गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ माइग्रेशन, यानी स्थानांतरण। स्थान के अंदर परिवर्तन या एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को हम स्थानांतरण कहते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन बेसिकली अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और बड़ा कंट्रोवर्शियल और बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लाइक अ ह्यूमन माइग्रेशन। ठीक है, तो ह्यूमन माइग्रेशन में कॉम्प्लेक्सिटी क्या, जटिलता क्या है और कंट्रोवर्सीज़ क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। पर बेसिकली जैसे हम जोग्राफर्स हैं, जोग्राफर्स का काम है हम डेमोग्राफर्स के साथ मिल कर के या आंकड़ों के विशेषज्ञ, जननांकी आंकड़ों के विशेषज्ञों के साथ मिल कर के बहुत ज़्यादा एकेडमिक स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा गहनता से, सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं और इसमें कई बार जो सच्चाइयाँ आती हैं वो बहुत ही कड़वी होती हैं। पर बच्चों बेसिकली स्थानांतरण को समझने के लिए हमें बहुत सारे कारणों को, उसके पीछे छुपे कारणों को देखना पड़ेगा। जैसे कि माइग्रेशन इज़ ऑफन मोटिवेटेड बाय द सर्च ऑफ फॉर जॉब, ये बात की बात है। इससे पहले बोलूँ जैसे कि माइग्रेशन इज़ ऑफनली अकर्स या टेक प्लेस ड्यू टू एक्सेस ऑफ इंटेलिजेंट, या माइग्रेशन अकर्स ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट्स, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट, लेबर प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे, रिलीजियस, इवन दो सेक्स वर्कर जो आज के तारीख में हैं बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, टूरिज़्म तो बेसिकली है ही है। तो ये सारे फील्ड्स हैं ज्योग्राफी के हमारे माइग्रेशन को जो टच करते हैं, और माइग्रेशन के टच होने में फ़ायदे भी बहुत हैं तो नुकसान भी हैं। ज़बरदस्ती किया गया माइग्रेशन हमेशा पीड़ादायक होता है। स्वेच्छा से या इच्छा से या जो भी उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसके द्वारा किया गया माइग्रेशन उन्हें बहुत ज़्यादा सबलता देता है, उनके ज्ञान में वृद्धि करता है, पूर्णता देता है, वगैरह वगैरह। तो बच्चों माइग्रेशन, जनसंख्या का माइग्रेशन जो है, मैं एक इसको साइंस ऑफ मूवमेंट कहती हूँ। ये बात रेड्जल महोदय की मेरे दिल दिमाग में बैठ गई है, जो मैं आपको भी बहुत डिफरेंट डायग्राम्स बता के, मैप्स बता करके एक्सप्लेन करूँगी कि साइंस ऑफ मूवमेंट्स क्यों हैं, ये गतिशीलता का विज्ञान क्यों है। क्योंकि इसके पीछे, हर एक गतिशीलता के पीछे कोई ना कोई एक या दो कारक होते हैं जो परस्पर संबंध रखते हैं। स्थानांतरण या प्रवसन की परिभाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, जिसमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। इस प्रकार का प्रवसन अधिकतर स्थायी होता है, स्थायी, परमानेंट, क्योंकि इससे मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। देखिए बच्चों, ये जो डेफिनेशन है ना बच्चों, इसमें क्या है, प्रवसन को क्या माना है, एक भौगोलिक यानी जोग्राफिकल यूनिट और एक स्पेशल यूनिट, SPAITAL, स्पेशल मतलब स्थान से संबंधित, स्थानिक माना है। और इसमें रहने वाले लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो अपने भौगोलिक दशाओं का अध्ययन या ध्यान में रखते हुए वहाँ की, जिस भी जगह जा रहे हैं, वहाँ की मतलब जिस भी जगह वो जा रहे हैं, जिस भी देश जा रहे हैं, जिस भी क्षेत्र जा रहे हैं, वहाँ वो अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। तो इस प्रकार से यूएनओ ने उसको माइग्रेशन कहा है। ऐसे ही जोग्राफर बोग महोदय ने प्रवसन की परिभाषा को परिभाषित किया है और कहा है कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना प्रवसन कहलाता है। यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी ऑफ पीपल एक जगह से, जो जहाँ रहते हैं, दे शिफ्ट देयर एरिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस,
और आवागमन की प्रक्रिया को प्रवसन नहीं माना है, मतलब जाकर रहते हैं परमानेंटली। इफ़ दे स्टे ओवर देयर, जहाँ भी गए हैं तो वो माइग्रेशन होगा। आदमी आता है जाता है, साल में आता है, 6 महीने में आता है, साप्ताहिक आता है, दैनिक आता है, वार्षिक, द्विवार्षिक, पंचवार्षिक जैसे आता है, उसको हम माइग्रेशन नहीं कह सकते, ऐसा बोक महोदय ने कहा है। अब बच्चों, ये बात तो मैंने सिर्फ आपको ज्योग्राफी डेफिनेशन को बताने के हिसाब से की। यदि हम माइग्रेशन का स्वरूप देखें वर्तमान समय में, तो वो एक 18वीं-19वीं शताब्दी का माइग्रेशन बेसिकली बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है, क्योंकि वो फोर्सफुली किया गया। परंतु यदि हम माइग्रेशन को एक अप्स एंड डाउन विचार के रूप में देखें, ऊपर उठना और नीचे गिरना, तो इसके पीछे बहुत सारे लोकल कॉजेज़ मिल जाएंगे। जैसे एक ही देश, एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोग वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। जैसे कालाहारी डेजर्ट के लोग, एक एग्जांपल है। कालाहारी डेजर्ट कहाँ है? अफ्रीका में, अफ्रीका के साउथ वेस्ट में, ठीक है, नीचे। उसको नामीब डेजर्ट भी कहते हैं। तो यहाँ से लोग जो हैं वो अपने काम की तलाश में जगह जगह गए। जैसे बुद्धिशाली लोग, बुद्धि वाले लोग, वो एक जगह पर बंद के नहीं रह सकते, तो वो अपने काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान गए हैं। तो जो ये कंकाल मिलते हैं ना, ह्यूमन स्केलेटन्स, फॉसिल्स, और ह्यूमन डीएनए के द्वारा एक मैप प्रिपेयर किया गया, उसमें ये पता चला होमो स्पेनियंस हैं, वो 2 लाख साल पहले साउथ अफ्रीका से पूरा माइग्रेट हुए। उनके रूट को देख सकते हैं हम। और जो दूसरे अदर लोग हैं वो भी जगह जगह माइग्रेंट हुए हैं। तो दैट मीन्स माइग्रेशन के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि वो एक ही प्रकार का नहीं होता है। मतलब इसीलिए, जैसे देखो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं। आपने माया सिविलाइजेशन की नाम सुना है, मेरे मुंह से सुना होगा। मैंने स्टार्टिंग में जो बहुत सारी बातें आपको बताई, यानी लैटिन अमेरिका, पेरू के अंदर ये सिविलाइजेशन हुई। और मैंने तुमको ये बताया है कि ये लोग सूर्य की उपासना करते हैं। अब बच्चों, ये स्पष्ट हो चुका है कि जो उसका बनाने वाला था बंदा, जो उसका मेन मास्टर आर्किटेक्ट था, उसकी जो स्टैचू आई है उसमें उसके माथे पे तिलक है, आड़ी लाइनें हैं, तिलक है। और उससे ये स्पष्ट हुआ कि दीज पीपल आर द इंडियंस, दीज पीपल वर इंडियंस। सूर्य की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं सूर्य को, हवन करते हैं। तो ये सिविलाइजेशन, ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स ये दर्शाते हैं कि हालांकि इसका बहुत बड़ा प्रूफ इतिहासकार नहीं बता रहे हैं, पर जो खुदाइयाँ होती हैं उनके द्वारा ये स्पष्ट हुआ। और ये पता प्रूव होता है कि कहाँ से कौन सा रूट माइग्रेट हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे हम आज के ज़माने में कहते हैं कि जो आधुनिक मानव है वो कॉकेशियस माउंटेन्स के बीच से, मतलब काला सागर और कैस्पियन सागर यूरोप का, उसके बीच से ये हमारी आर्यन जो है माइग्रेट हुए हैं। तो इस प्रकार से माइग्रेशन जो है बच्चों इस तरह से भी है, बुद्धिमत्ता के आधार पर, कार्य की खोज के आधार पर। अब जैसे 11वीं शताब्दी में इब्न बतूता हुए, उन्होंने माइग्रेशन अपना किया। उनके माइग्रेशन को देखे जाएं तो ही वॉज अ ग्रेट ट्रैवलर, बहुत महान यात्री था वो विश्व का इस्लामिक एरा में। वो अपने बसरा से लेकर के शिराज से लेकर मक्का, एदन, है ना, मोगाडिशु यानी अफ्रीका के अंदर, मोम्बासा, किल्वा, यहाँ सदर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका में गए। फिर वो एक रूट आए यहाँ पे अपना, जिसमें उन्होंने डेमेस्कस से लेकर के दमिश्क, जिसको बोलते हैं ना आज के ज़माने में, वो कैपिटल है जेरूसलम, दमिश्क से लेकर के वो बगदाद आए, बगदाद से फिर वो अराकान आए, अराकान से वो समरकंद गए, समरकंद मतलब अफ़गानिस्तान में एंटर हो गए, काबुल, फिर वो दिल्ली आए, दिल्ली से वो होते हुए कैलिकट, कैलिकट से होते हुए वो मालदीव्स भी गए, फिर वापस कैलिकट आए, फिर दैन वो चिटगांव गए बांग्लादेश, फिर सिंगापुर गए, फिर सिंगापुर के बाद गैंगझाओ एंड बीजिंग गए, ऐसा कहा जाता है।
ऐसे ही उन्होंने तीसरी यात्रा की, दमिश्क से ही शुरू करी, तिब्रीज से शुरू करी और इस तरह से वो कायरो, काहिरा और अलेक्जेंड्रिया और अल्जीरिया को गए, है ना। फिर एक यात्रा उन्होंने करी जो दमिश्क से इस्तांबुल गए और फिर उसको वहीं पर समेट के वापस अपनी जगह आ गए। फिर एक यात्रा उन्होंने की जो पूरी दमिश्क से लेकर के और अल्जीरिया से लेकर के और टैंगियर्स मतलब जो है मोरक्को तक गए। मोरक्को से नीचे वो अपने नामीब तक आए और आज का जो गिनी और टिम्बकटू होते हुए वापस फेस गए, फेस से फिर वापस अल्जीरिया होते हुए वापस गए। तो इस तरह से उन्होंने 1325 से लेकर 1327 तक तो कायरो और इस जेरूसलम और ये सारे अल्जीरिया तक की यात्रा की। फिर 1330 से लेकर 1332 में उन्होंने अपनी ये यात्रा की पूरी यूरोप वाली। फिर देन 1332 से लेकर 1346 से लेकर पूरी वो बीजिंग तक आए और 1339 से 1353 में वो पूरा ये वेस्ट अफ्रीका यानी मोरक्को से लेकर के गिनी और बेनिन जो कंट्री अभी है और टिम्बकटू होते हुए वापस वो अपने इस तरह से गए। तो उन्होंने पूरा ये इस्लामिक जो है उसको भी एक्सप्लोर किया और यात्राओं से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। तो इस प्रकार से बच्चों कई जो चाइनीज़ एक्सप्लोरर हुए हैं, यूरोपियन एक्सप्लोरर हुए हैं, ये सब अपने अपने जगहों पर इन्होंने स्थानांतरण को एक तरह से जानने की कोशिश की, चाहे उनका आधार धर्म रहा हो, चाहे आर्थिक रहा हो या चाहे भौगोलिक अध्ययन करने का आधार रहा हो। इसी प्रकार से जो एक और ग्रेट हिस्ट्री में माइग्रेशन हुआ है वो है द ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म स्टार्टेड, बुद्धा बॉर्न इन इंडिया, फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, देन दिस ट्रांसमिशन हैज़ बीन या माइग्रेशन जो है एक तरह से फैला या मिक्स हुआ, ट्रांसमिशन में मिक्स हुआ, संक्रमण हुआ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र। तो वो हुआ हार्टलैंड ऑफ बुद्धिज़्म के गैंगेस वैली से वो 6th सेंचुरी टू 4th सेंचुरी BC तक रहा। फिर मेन रैलम इसका डेवलप हो गया तिब्बत, चाइना और मंगोलिया में, प्लस वियतनाम वगैरह में, ठीक है। देन इसका हिस्टोरिकल रैलम रहा पाकिस्तान और इसमें हम देख सकते हैं आराम से। और इसका नीचे जो है विजयराना और तैंट्रिक, ये इस तरह से आप जगह हैं जो अलग अलग तरह से बुद्धिज़्म फैला, क्योंकि आपके अशोका ने श्रीलंका भेजा था अपना बेटा और बेटी महेंद्र को, फिर उससे वो सियाम तक पहुंचा। सियाम एक्चुअली श्याम प्रायद्वीप बोलते थे पहले, कंबोडिया और लाओस वियतनाम वाला जो क्षेत्र है ना उसको, और मैप में सियाम लिखा हुआ है। तो ये 10वीं-12वीं शताब्दी में ये वियतनाम को कंबोडिया फैला, 10वीं शताब्दी में ये फ़िलिस्तीन तक पहुंचा और सबसे पहले ये पहुंचा 4वीं, 5वीं, 6वीं शताब्दी तक चाइना, 5वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी में ये जापान और 7वीं से लेकर 10वीं तक ये पहुंचा सदर्न चाइना, वर्मा, म्यांमार जिसको बोलते हैं, और 4वीं, 5वीं शताब्दी में सीधे ये नॉर्थ में गया, ठीक है। कहाँ नॉर्थ में? यही अफ़गानिस्तान तक। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये एक दूसरा एस्पेक्ट मैं बता रही हूँ कि धार्मिक आधार पर भी इस तरह से माइग्रेशन हुआ। अब बच्चों इसी तरह से माइग्रेशन और जो जीसस क्राइस्ट के बॉर्न होने के बाद हुए, जिसमें सेंट जेम्स का माइग्रेशन बहुत फेमस है। सेंट जेम्स स्पेन से आए और उन्होंने फ्रांस, पेरिस तक की यात्रा की। स्पेन से वो गए बोग्रास तक यात्रा करी, स्पेन से वो इटली, जिनेवा तक गए। तो इस प्रकार से बेटा ज्यूज़ सिविलाइजेशन का माइग्रेशन 1100 से लेकर 1600 तक का बहुत ज़्यादा देखने वाला है, और इसको आप थोड़ा देखेंगे तो और आपको ये इंटरेस्ट आएगा चैप्टर को पढ़ने में। तो आज के लिए हम इजिप्ट तक ज्यूज़ फैले, नीदरलैंड्स तक ज्यूज़ फैले और पोलैंड तक ज्यूज़ फैले और मैग्रेब तक यानी स्पेन के दक्षिणी भाग तक ज्यूज़ फैले, अफ्रीका तक ज्यूज़ गए। ये इनका एरिया था और वापस इनके अंदर बहुत तरह की कॉम्प्लेक्स हैं और जो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पर मैं ज़रूरत नहीं समझती हूँ। तो आज हमने देखा धार्मिक के आधार पर, आर्थिक आधार पर, धर्म को फैलाने के आधार पर और इंटेलिजेंस के आधार पर माइग्रेशन
एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी बौद्धिकता को फैलाने के लिए किया गया। धन्यवाद।